गाइस, हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते तो वीडियो शुरू करते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें एक न गिरे। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये हैं अमीर खुसरो की। निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती है? तो इसमें शास्त्रीयता होती है, ये नहीं होती है। स्वयंभूकृत परम चरऊ की कथा किससे संबंधित है? तो यह राम कथा से संबंधित है। ढोला मारुलू दूल्हा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? तो ये रहा है राजस्थान का। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? तो ये माना जाता है विद्यापति पर। आदिकाल साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो ये है डिंगल का। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो ये मिलता है राजाधार सेन द्वितीय के शिलालेख में। चंद्रवरदाई की रचना कौन सी है? तो यह पृथ्वीराज रासो। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जो करेयु, परम महासुभ एकहु कड़े, दुरई अशेष हरई। उपयुक्त दोहे में महासु का संबंध किससे है? तो ये है ए, बी और सी। महासुख महासुख का तत्सम रूप है। महासुख वर्ग ज्ञानियों का पारिभाषिक शब्द है और प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयितों के से सुमेलित कीजिए। तो ये हैं नगर बाहरे डोबी तोरई कुड़िया छाय कड़प्पा, काया तरऊ पंच पिंडाल लुइपा, कड़ुआ बोल न बोलिस नारी नरपति लाल, मोरा जोबना नवे लरा भयो गुलाल। खुसरो। पृथ्वीराज रासो की किस काल और रचना की कार रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है? तो ये है पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। इसमें पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन हुआ है। सिद्ध कवि सरफराज की रचना का क्या नाम है? तो यह है दोहा कोश। मैथिल कोकिल के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं? तो यह है विद्यापति। सिद्ध साहित्यों में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो यह 84। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? तो ये गीत गोविंद नहीं है। गीत गोविंद विद्यापति की रचना नहीं, ये जयदेव की रचना है। कीर्तिलिता की भाषा क्या है? तो ये है अवहट्ट भाषा। आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विद्यापति को। सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? तो ये है नरोत्तम दास द्वारा। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये थे अकबर के। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो ये सही हैं। रहीम संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। तो ये इस कविता में नगर का संकुचित वर्णन किया गया। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति स्त्रियों का वर्णन किया गया। स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। तो सूरदास हैं 1748, मीरा 1516, तुलसीदास 1532 और दादू दयाल 1544। कीपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो यह है हित तरंगिणी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये की थी विष्णु स्वामी ने। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो ये किया था विशिष्टाद्वैतवाद का। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, द्वैतवाद मध्वाचार्य। निम्नाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो यह है दैत्याद्वैतवाद से। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है रामानंद को।
रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो ये थे अकबर के। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ती कभी भी उनमें बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? तो यह है रहीम के। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो यह है रूप गोस्वामी। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिरमौर मुकुट मेरे पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की थी, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। तो ये कहा था अंदाल ने। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।